पहले तो दोस्तों आप ये बताएं कि आपको भूत प्रेत में विश्वास है या नहीं। दोस्तों सच ये है कि भूत प्रेत होता ही नहीं है, ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। दोस्तों बाबा लोग जो होते हैं ये भूत प्रेत वाले मामले में ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं। होता क्या है कि हिस्टीरिया जो रोग है, इसमें जो लक्षण है, हिस्टीरिया के जो सिम्टम्स हैं, ये बिल्कुल जब आप हिस्टीरिया के पेशेंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये सचमुच में भूत प्रेत कुछ होता है। होता क्या है, हिस्टीरिया के जो सिम्टम्स है कि हिस्टीरिया वाले जो रोगी होते हैं या तो हंसते रहते हैं, खूब हंसेंगे, अजीब पागल की तरह हरकत करेंगे, या फिर रोते रहेंगे, बिल्कुल रोएंगे, या फिर उदास रहेंगे, अजीबोगरीब मतलब उनके लक्षण होते हैं दोस्तों। जैसे बाल को ऐसे ऐसे घुमा, बाल को बिखरा लेना और अजीब तरह से आंखें बनाकर देखना, हाव भाव जो उनका होता है वो अजीबोगरीब होता है। जोर जोर से हंसने लगना, जोर जोर से रोने लगना, चिल्लाने लगना, भागने लगना, तो आपको लगेगा कि भाई इन पर भूत है। और हिस्टीरिया के जो लक्षण है वो दौरे के रूप में आते हैं और बाबा जो है वो आकर कुछ उसमें झाड़ फूंक करते हैं या कुछ ताबीज वगैरह देते हैं। उसके बाद हिस्टीरिया के जो लक्षण है खुद ब खुद कम हो जाते हैं और वाहवाही ले जाते हैं बाबा। हिस्टीरिया के जो लक्षण होते हैं ये दौरे के रूप में आते हैं। ये एक आध घंटे या 2 घंटे के बाद खुद ब खुद इसके जो लक्षण है वो ठीक हो जाते हैं। पेशेंट आपका जो है, रोगी जो है वो नॉर्मल हो जाता है और वाहवाही ले जाते हैं ये तांत्रिक बाबा, फर्जी बाबा। डिप्रेशन दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या है। डिप्रेशन में जो लक्षण आते हैं वो पागलपन के लक्षण आते हैं। डिप्रेशन में पेशेंट जो है या तो आपको हंसेगा जोर जोर से या फिर रोएगा जोर जोर से, उनमें उदासी रहेगी, खोया खोया सा रहेगा, उसको लगेगा कि भाई अब मुझे जीना नहीं है, दुनिया में रहना नहीं है, वो अजीबोगरीब हरकत करेगा दोस्तों। तो जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं ये इनके जो लक्षण है वो हिस्टीरिया वाले पेशेंट से मिलते जुलते हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई इन पर भूत प्रेत का साया है और फिर इसी तरह के जो पेशेंट हैं ये तांत्रिक बाबा या फिर ओझा बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं दोस्तों। जबकि डिप्रेशन एक रोग है दोस्तों और इसके लक्षण जो है जैसे भागना, अजीबोगरीब हरकत करना, हंसना, बाल बिखेर लेना, उदास रहना, तन्हाई में रहना, तो फिर आपको लगेगा भाई इन पर कोई भूत का साया है और फिर आप ये भूत प्रेत के चक्कर में पड़ जाते हैं और आप अपने मन में अंधविश्वास पाल लेते हैं और फिर इन्हीं फर्जी बाबाओं के जाल में आप फंसते जाते हैं। और फर्जी बाबाओं को जो प्रसिद्धि मिलती है वो इन्हीं रोगों की वजह से मिलती है। उनमें एक है डिप्रेशन। हालांकि दोस्तों डिप्रेशन का भी एक तरह का जो दौरे के रूप में आता है। हालांकि कुछ घंटों के बाद डिप्रेशन के भी जो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि भाई मुझे क्या हो गया था, मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। लेकिन इस बीच में जो भी बाबा, फर्जी बाबा द्वारा जो जुगाड़ लगाया जाता है तो लोगों को लगता है भाई कि फर्जी बाबा ने उसे ठीक कर दिया। फर्जी बाबा का जो भी जुगाड़ हो, जाए वो तंत्र मंत्र से हो या फिर ताबीज से हो या फिर पानी वगैरह या फिर तेल वगैरह को अपने तंत्र मंत्र से फूंक कर देना, तो फिर लोगों को लगता है कि भाई बाबा के जुगाड़ से जो है ये डिप्रेशन वाली जो समस्या दूर हो गई। हालांकि वो डिप्रेशन नहीं मानते, उस वक्त उनको लगता है कि भूत प्रेत है। हालांकि मेडिकल साइंस इसे कहता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के जो लक्षण है वो आपको बिल्कुल लगेगा कि इन पर कोई भूत प्रेत का साया है दोस्तों। दमा, अस्थमा, हिस्टीरिया, मिर्गी, लकवा या फिर डायबिटीज पेशेंट या फिर लीवर फेलुअर पेशेंट या फिर किडनी फेलुअर पेशेंट दोस्तों। और कभी कभी सांप जो काट लेता है, अगर जहरीला सांप काट लेता है तो फिर वो आदमी मर जाता है इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में। लेकिन अगर सांप जहरीला नहीं होता है तो फिर वो आदमी बच जाता है और फिर वाहवाही मिलती है इन ढोंगी बाबाओं को। तो फिर प्रसिद्धि इन असाध्य रोगों के कारण ही बाबा को मिलती है। बाबा पॉपुलर हो जाते हैं और फिर लोग उन्हें दैवीय शक्ति के रूप में मानने लगते हैं, जैसे किसी भगवान का अवतार हो या फिर कोई ईश्वरीय अवतार उनको मान बैठते हैं और फिर अंधविश्वास के तहत उनकी पूजा करने लगते हैं, उनके पीछे भागने लगते हैं और उनकी हर बात को मानने लगते हैं। उनके पीछे प्रॉपर्टी बर्बाद कर देते हैं, उनके पीछे अपने कमाए हुए धन बर्बाद करते हैं। ये रोगों का इलाज करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो या फिर लकवा हो या फिर दमा हो। तो फिर ये कहते हैं कि किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम लगातार दवा लेते रहना और फिर अपना भी कुछ जो दवा है वो पानी के रूप में या तेल के रूप में कहते हैं कि इसे लगाते रहना या पीते रहना या मंत्र वगैरह जाप करते रहना। तो फिर क्या होता है कि दवा काम कर जाती है तो फिर पेशेंट चंगा हो जाता है।
लेकिन नाम कमा जाते हैं बाबा, और डॉक्टर बेचारे फीस लेकर बस, और क्या। तो ये है चक्कर इन बाबाओं का, इन पाखंडवाद को फैलाने का। और जो लोग बेकार होते हैं या फिर असफल होते हैं तो इनमें भी उदासी आ जाती है, डिप्रेशन वाली समस्या आ जाती है असफलता के कारण या फिर बेरोजगारी के कारण। तो इस तरह के लोग भी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं कि अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर संघर्ष करें, और अगर आप बीमार हैं, साध्य रोग हो या असाध्य रोग हो, सिर्फ डॉक्टरों पर ही भरोसा करें। और यदि किसी को जहरीला सांप काट लिया हो तो सिर्फ एंटीवेनम दवाओं पर ही भरोसा करें, एंटीवेनम दवाओं पर ही भरोसा करें। यदि किसी को जहरीला सांप काट लिया है तो किसी फर्जी या ढोंगी बाबा के चक्कर में जान न गंवाएं दोस्तों। मिर्गी दोस्तों एक ऐसा असाध्य रोग है जिसे देखकर आपको अजीब सा लगेगा, आप घबरा से जाएंगे। जब आप पर बीतेगी तो आप घबरा जाएंगे, और फिर अगर डॉक्टर के यहाँ आपको सही इलाज नहीं मिलेगा तो फिर आप घबरा कर इन्हीं बाबाओं, पीर बाबा या फिर फर्जी बाबा या फिर पादरी बाबा के चक्कर में आप पड़ जाते हैं दोस्तों। तो यह है कारण, अशिक्षा, असाध्य रोग या फिर बेकारी। अगर बेकारी है, आपके पास आमदनी नहीं आ रही है, आपके घर की माली हालत ठीक नहीं है, तो फिर आप भी मतलब उदास हो जाते हैं, और फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए आप इन्हीं फर्जी बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। इसलिए इन लोगों को अंधभक्त भी कहना ठीक नहीं। महिलाओं के अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो है संतान नहीं होने का, माने बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझपन। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये हार्मोनल जो डिस्टर्ब की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, जिसके लिए थायराइड जैसे रोग जो है वो जिम्मेदार होते हैं। हालांकि थायराइड इसका पूर्ण इलाज अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों जिन महिलाओं में बांझपन जैसी समस्याएं होती है, ये डॉक्टर के यहाँ जब थक जाते हैं, जब अच्छे डॉक्टर इनको नहीं मिलते हैं, तो फिर यही महिलाएं जो होती है संतान की प्राप्ति के लिए इन ओझा या फिर तांत्रिक बाबा के चक्कर में पड़ जाती हैं। तो फर्जी बाबा हैं ये इन महिलाओं से कहते हैं कि देखो, जो तुम्हारे अंदर जो समस्या है, बांझपन वाली समस्या है, इसके लिए आप किसी अच्छी लेडीज डॉक्टर को आप दिखलाती रहें। अच्छी जो डॉक्टर्स हैं इनसे आप मेडिसिन लेती रहे, और उसके बाद क्या करते हैं ये बाबा, अपना जो जुगाड़ है, चाहे वो पानी के रूप में या ताबीज के रूप में या तंत्र मंत्र जाप के रूप में या फिर तेल के रूप में, ये भी अपना ट्रीटमेंट करते रहते हैं बाबा। लेकिन होता क्या है कि जो डॉक्टर हैं इनकी दवाएं काम कर जाती है, तो पेशेंट को लगता है कि भाई मुझे जो संतान हुआ है इसमें बाबा का कमाल है, ये फर्जी बाबा का कमाल है, और फिर यहीं से अंधविश्वास पनपता है। हालांकि काम करती है मेडिकल वाली दवा, डॉक्टर की दवा, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई बाबा भी तो कुछ कर रहे थे, बाबा भी तो कुछ तंत्र मंत्र दे रहे थे, बाबा भी तो ताबीज दिए थे, तो फिर बाबा का भी काम यहाँ है। और लोग फिर अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, और फिर बाबा के पीछे उनके मुरीद के रूप में उनके पीछे पीछे घूमने लगते हैं कि भाई आपकी दुआ से या फिर आपके आशीर्वाद से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, भाई आप में कुछ दैवीय शक्ति है, आप में जरूर कुछ खूबियां हैं। तो फिर लोग उनकी जो है वो उपासना करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनमें एक दैवीय शक्ति के रूप में या फिर ईश्वरीय शक्ति के रूप में उनके अंदर देखने लगते हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है पोलियो वैक्सीन यानी पोलियो ड्रॉप से पोलियो पर आज के ज़माने में बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन आज से पीछे अगर आप जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, तो फिर पोलियो बच्चों के लिए एक बहुत ही खतरनाक रोग था दोस्तों। बच्चे को लोथ बना देता था, बच्चों का जो अंग प्रत्यंग है वो बिल्कुल काम नहीं करता था, बच्चे एकदम पड़े हुए हैं, चलना फिरना नहीं, हाथ पैर लूज हो जाता था। तो डॉक्टर के यहाँ जब बच्चे को लेकर जाते थे, पोलियोग्रस्त बच्चे को, तो डॉक्टर बोलते थे कि भाई असाध्य रोग है, ये ठीक नहीं होगा। तो लोग क्या करते थे, मजबूर होकर जो उनके माँ बाप हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए ओझा बाबा या फिर फर्जी पीर बाबा या फिर फर्जी पादरी बाबाओं के पास जाते थे। हालांकि पोलियो के बच्चे ठीक नहीं होते थे,
वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते करते एक वक्त ऐसा आता था कि वो दुनिया छोड़कर चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, माँ बाप हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए कि भाई मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए कुछ करूं, इसलिए वे जब डॉक्टर के यहाँ थक जाते थे, डॉक्टर जब कहते थे कि भाई लाइलाज है, तो फिर ये इन बाबाओं के पीछे अपना जो वक्त है उसे बर्बाद करते थे। और इस तरह से बाबाओं के यहाँ जो है वो रोगियों की भीड़ लगी रहती थी, तो लोगों को लगता था कि भाई बाबा कुछ चमत्कार कर रहे हैं, बाबा कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरह से बाबाओं को पोलियोग्रस्त बच्चों से भी प्रसिद्धि मिलती थी। दोस्तों, फर्जी पीर बाबा या फिर फर्जी पादरी बाबा जो हैं, ये वाहवाही ले जाते हैं, इनको प्रसिद्धि मिलने लगती है कि भाई इन्होंने भूत भगा दिया, प्रेत को भगा दिया, भूत प्रेत को खदेड़ दिया। इस तरह की प्रसिद्धि मिल जाती है, लोग उनके पीछे फिर आने लगते हैं, उनके अंदर एक तरह की दैवी शक्ति के रूप में देखने लगते हैं कि भाई बाबा में कुछ दैवी शक्ति है, इनकी वजह से भूत प्रेत भाग जाता है। दोस्तों, तो ये है बाबा के प्रसिद्धि पाने का कारण, हिस्टीरिया। आप जितनी फिल्में देखते हैं भूत प्रेत से संबंधित या फिर भूत प्रेत से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, ये सिर्फ कहानी है, सिर्फ किस्सा कहानी है। दोस्तों, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूं कि असाध्य रोग हो या साध्य रोग हो, आप सिर्फ डॉक्टरों पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अंधविश्वास मिटाना बहुत ही कठिन काम है। जब तक कि इन रोगों का पूर्ण इलाज न आ जाए या फिर इस तरह की समस्याओं का पूर्ण समाधान न आ जाए दोस्तों, तब तक अंधविश्वास मिटाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए साइंस ही अंधविश्वास मिटाएगी। इसलिए साइंस डेवलपमेंट के लिए आप तत्पर रहें और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें और आधुनिक शिक्षा पर जोर डालें दोस्तों, तभी अंधविश्वास मिटेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें दोस्तों, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना भूले दोस्तों। तो आखिर में नमस्कार, आदाब, गुड बाय दोस्तों।